हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, तिहाड़ जेल बुरी नहीं है, बल्कि उसे कुछ लोगों द्वारा बदनाम किया गया है और आमतौर पर यह कहा और सुना जाता है कि वहां पर ऐसा होता है, वैसा होता है। उस जेल का बहुत बुरा हाल है, कैदियों की बहुत बहुत पिटाई होती है, रिश्वत मांगी जाती है वहां के स्टाफ से और भी बहुत सारी बातें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब अफवाह है। दोस्तों, तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल है, जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधियों की पैंठ गिली हो जाती है, क्योंकि इस जेल में अब तक देश के और दुनिया के हजारों पेशेवर अपराधी सजा काट चुके हैं, जिनमें से कईयों ने तो जेल में ही दम तोड़ दिया। और फिलहाल वहां पर सामान्य अपराधियों के साथ ही छोटा राजन, नीरज भवानिया, नवीन बाली, उमर खालिद, यासीन मलिक जैसे बहुत सारे कैदी वहां पर सजा काट रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनको लाइफ की सजा मिली है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको फांसी की सजा है, वे अपनी अपनी सजा का समय आने का इंतजार वहां पर कर रहे हैं। लेकिन इन सब से जो आम कैदी होता है, सामान्य कैदी होता है, जो सामान्य अपराधों में जेल में गया हुआ होता है, उनको अलग रखा जाता है। ये सारे कैदी जो समाज और देश के लिए खतरनाक होते हैं, इनको हाई रिस्क में रखा जाता है। हाई रिस्क ऐसी जगह होती है जहां पर जेल स्टाफ और जो टीएसपी वहां पर तैनात की गई है, उसके अलावा कोई परिंदा तक वहां पर नहीं मार सकता, कोई परिंदा तक उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता है। बहुत ही सुरक्षित कमरों में उनको रखा जाता है, ताकि वो देश और दुनिया से पूरी तरह से कटे रहें। हालांकि उनके लिए पूरी सुविधाएं वहां पे हैं, कैंटीन की सुविधा है, फोन करने की सुविधा है, ई मुलाकात उनको करवाई जाती है, टाइम पर खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उनको शेष दुनिया से एकदम से अलग थलग रखा जाता है, और आम कैदियों से भी, ताकि वो आम कैदियों का न तो नुकसान पहुंचा पाए उनको, और न ही उनके माध्यम से कोई बात इधर उधर करवा पाए। दोस्तों, देखा जाए तो तिहाड़ जेल किसी भी सामान्य और अनुशासित कैदी के लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है। वहां एक आम आदमी को सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ उपलब्ध है। वहां की कैंटीन में दूध, दही, फल और मिठाइयों से लेकर समोसे और ब्रेड पकौड़े तक मिल जाते हैं। जेल में सही समय पर जहां खाना मिलता है, नाश्ता मिल जाता है, चाय मिल जाती है, और उसके अलावा समय समय पर वहां पर कपड़े आपको मिल जाते हैं। प्रशासन द्वारा वहां पर फ्रूट भी बांटा जाता है, सर्दियों में गुड़ दिया जाता है, मूंगफलियां वहां पर बांटी जाती हैं, ताकि सर्दियों में जो कैदी हैं उनको अपना टाइम पास कर सके, इसको खा सके। और पीने के लिए शुद्ध पानी है, नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम वहां पर सर्दियों में किया जाता है। इसके अलावा साफ सुथरी बैरिकें कैदियों को दी जाती हैं। और उनकी सेहत को देखते हुए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कैदियों की सेहत को देखते हुए तिहाड़ को नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया है। वहां पर आपको न तो स्मोक कर सकते हैं और न ही वो बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू वहां पर अवेलेबल है। दोस्तों, आपको यह जान के बहुत हैरानी होगी, आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि तिहाड़ जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो वहां पर काम करके अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, बेटियों की शादियां करवा रहे हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़वा रहे हैं। उनमें से बहुत सारों के बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशन में सरकारी जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। वो वहां से पैसे कैसे कमाते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों, वहां फैक्ट्री है जहां पर कैदी कपड़े बुनते हैं, कपड़े सीते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, जो ऑफिस की फाइल्स होती हैं वो फाइलें बनाते हैं। इसके अलावा वहां पर बेकरी है जहां पर ब्रेड पकौड़े बनते हैं, नमकीन बनती है, विभिन्न किस्म की मिठाइयां बनती हैं। वो सारी इधर उधर की जेलों में और मार्केट में सप्लाई होती है, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, और उन्हीं से कैदियों को तनख्वाहें दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे ख्याल से इतना पैसा आम बाहर जो छोटे मोटे जो कम शिक्षित लोग हैं उनको नहीं मिलता होगा, वहां पर एक कैदी को जो नियमित तौर से काम करता है, 12,000 रुपए प्रति माह से लेके 25 से 28,000 तक कमाता है वो। अब सबसे बड़ी बात है, कमाता कैसे है? 400 समथिंग रुपीज उसको पर डे के हिसाब से मिलता है, जो आम कैदी होता है। जो कैदी बेकरी में काम करते हैं उनका ओवर टाइम लगता है, क्योंकि बेकरी 24 आवर्स चलती रहती है, 3 शिफ्टों में काम होता है बेकरी में। क्योंकि बेकरी ही तिहाड़ की जितनी भी जेलें हैं दिल्ली के अंदर, तिहाड़, मंडोली वगैरह सब जगह वहां से ब्रेड, मिठाइयाँ, नमकीन वगैरह सप्लाई होती हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार के जो भी आयोजन होते हैं, वहां पर तिहाड़ का अलग स्टॉल लगता है, जिनमें तिहाड़ की मिठाइयाँ जाती हैं, नमकीनें जाती हैं। उनसे जो रेवेन्यू कमाई जाती है वो कैदियों को सैलरी के रूप में और ओवर टाइम के रूप में दी जाती है। और दोस्तों, जो कैदी उच्च शिक्षित हैं वो तिहाड़ का पूरा प्रशासन संभाल रहे हैं, तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, कैदियों की रिहाई, आमद वगैरह जो भी है सारा डाटा उनके पास में होता है, वही बनाते हैं। यानी कि
तिहाड़ जेल का जो स्टाफ होता है उनकी मदद के लिए जो उच्च शिक्षित कैदी होते हैं वो काम करते हैं। जो कैदी कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं उनको अकाउंट सेक्शन में रखा जाता है, ई मुलाकात में रखा जाता है, जो कंट्रोल रूम होता है जब जिसको चक्कर बोलते हैं वहाँ पर रखा जाता है मुंशी के रूप में, और जो ओपीडी होती है जहाँ कैदियों का ट्रीटमेंट होता है छोटी मोटी बीमारियों का, या फिर डॉक्टर्स जहाँ पर बैठते हैं, या फिर जहाँ से कैदियों को दिल्ली की विभिन्न जेलों में ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया जाता है, वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेटेड लोगों को रखा जाता है। जो थोड़ा बहुत भी नर्सिंग का काम जानते हैं उनको भी ओपीडी में जगह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो कैदी कम शिक्षित होते हैं उनके लिए और भी रोजगार है वहाँ पे। जो तिहाड़ की बैरिक्स हैं, हर सेक्शन हर बैरिक के हिसाब से मुंशी होते हैं जिनको नंबरदार कहते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई नंबरदार होता है जो पूरी अपनी बैरिकों को हैंडल करता है, उनका बॉस होता है, उनको काम बताता है, उनसे काम करवाता है। तो खैर ये तो रही फिल्मी बात है, लेकिन तिहाड़ में फिल्मों जैसी कोई बात नहीं है। एक सिस्टम है वहाँ पर, एक डिसिप्लिन है वहाँ पर, कोई किसी को नाजायज परेशान नहीं करता है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि वहाँ पर जो जेलर्स होते हैं, जो जेल का स्टाफ होता है, बहुत पिटाई करता है, मिसबिहेव करता है कैदियों से, तू तड़ाक करता है। बिल्कुल गलत। उच्च शिक्षित वही लोग हैं, स्टाफ के लोग। जेलर एक गजटेड ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, बहुत ही नफासत से वो लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन जो खुद ही गुस्ताख है, जो खुद ही नालायक है और क्रिमिनल रहा हुआ है, हार्डकोर क्रिमिनल, जो किसी के साथ भी ढंग से व्यवहार नहीं करता, तो उससे तो कोई भी सही तरीके से व्यवहार नहीं करता। तो जो मार पिटाई की बातें आपने सुनी होगी वो ऐसे ही कैदियों की होती है, जो अपने पास में अवैध रूप से वहाँ पर हथियार बना लेते हैं फैक्ट्री से या कहीं से मंगवा लेते हैं, ब्लेडर रखते हैं, उनकी पिटाई होती है। दोस्तों तिहाड़ के कैदी मेहनत करते हैं, सीखते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं वो फिर से समाज का हिस्सा बन जाते हैं, वह भी एक नई पहचान के साथ में। क्यों? वो जेल से कुछ न कुछ हुनर लेकर बाहर जाते हैं। जो लोग बेकरी में काम कर चुके होते हैं उनको पूरे बेकरी का काम होता है, नमकीन कैसे बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनाते हैं, मिठाइयाँ कैसे बनाते हैं, क्या उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है, वो सब जानते हैं। ऐसी जो फर्नीचर सेक्शन में जो लोग काम करते हैं उनको सोफे बनाने आते हैं, कुर्सियाँ बनानी आती हैं, मेजें बनानी आती हैं। तो जो भी वहाँ से अपनी सजा पूरी काट के बाहर निकलता है उसके पास में एक हुनर होता है, वो कहीं भी जाके अपने आप को सेटल कर सकता है। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बेकरी में, या कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में वो अपने स्तर से काम कर सकता है। दोस्तों दिल्ली की धड़कन में बसी तिहाड़ जेल कभी डर का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन आज यह देश की सबसे बड़ी सुधार संस्था बन चुकी है। यहाँ अपराधी नहीं, बदलते हुए इंसान रहते हैं, वो लोग जो गिर चुके हैं पर फिर उठना चाहते हैं। तिहाड़ की ऊंची दीवारों के बीच अब सिर्फ ताले और हथकड़ियां नहीं हैं, यहाँ पर किताबें हैं, संगीत है और शिक्षा भी है। बाहर से भी शिक्षक आकर यहाँ के लोगों को पढ़ाते हैं। यहाँ सजा नहीं, कुल मिलाकर यहाँ पर सुधार दिया जाता है। यहाँ बंद कैदियों को सिखाया जाता है कि कैसे इंसान की सबसे बड़ी गलती उसकी आखिरी पहचान नहीं होती है। दोस्तों कभी किसी ने कहा था, हर इंसान के भीतर एक अच्छा इंसान जरूर होता है, बस उसे मौका चाहिए। तिहाड़ वही मौका देती है, और शायद इसी वजह से आज यह जेल नहीं एक संदेश बन चुकी है कि जिंदगी चाहे कितनी भी गलत राह पर चली जाए, लौटने का रास्ता हमेशा बाकी होता है। दोस्तों तिहाड़ को मीडिया ने बदनाम किया तो समाज ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, पर सच्चाई यह है कि तिहाड़ जेल बुरी नहीं बल्कि इसे बदनाम किया गया है। तो दोस्तों यह थी तिहाड़ जेल की कहानी। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है तिहाड़ की ही एक अन्य स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि वहां पर हर कैदी एक सा नहीं होता है। वहां पर कैदी को सुधार कर, जिनका करेक्टर वहां पर अच्छा होता है, वो लोग जिनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनको कानूनी भी बहुत सारी रियायतें वहां पर दी जाती हैं, वो समय से पहले भी छूट सकता है। तो दोस्तों कीजिए थोड़ा इंतजार, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।